ऐसे ही कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन संतृप्त भी हो सकते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन, एल्केन सिंगल और साइक्लो एल्केन। और असंतृप्त में आप क्या बोल सकते हो? एल्कीन, एल्काइन, एल्का डाइईन, एल्का डाइआइन, एल्कीनाइन। एल्कीनाइन का मतलब एक डबल एक ट्रिपल, राइट? एक डबल और एक ट्रिपल, नॉट सिंगल। सिंगल तो कितने भी हो सकते हैं उसमें, एक डबल और एक ट्रिपल होना जरूरी है। एल्कीनाइन में, एल्काडाइन में दो डबल जरूरी है, सिंगल कितने भी, जीरो भी और कितने भी, जीरो भी हो सकता है। 4 कार्बन का बनाओ, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल और एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, सिर्फ एक। अब कितने भी रख सकते हो आप। हाँ, एल्केन सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2। अब मैं इसको धीरे धीरे बोलूंगा तब भी यही सूत्र है, ठीक है। सबसे छोटा सदस्य मिथेन, सबसे छोटा सदस्य मिथेन, दलदल से निकलती है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्श गैस। इसको एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन यानी लाइक वैक्स, मोम सदृश। ओके, एल्केन का सबसे छोटा मिथेन, मिथेन का संकरण कार्बन का sp3, चारों बंद, चारों बंद बने, दो बंद एक तल में, बाकी दो एक तल से ऊपर, एक बंद कोण 109 डिग्री। कितने होते हैं? 6। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो ना, फिर भी 4 ही बोल रहे हो क्या? 4 ही तो होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के। 6 होते हैं। 6 याद है? नहीं आया? केमिकल बॉन्डिंग ली थी क्लास, ली थी तुमने? तुमने ली थी कितने? 6 नहीं, याद नहीं है 6? तुमने ली थी केमिकल बॉन्डिंग मेरी क्लास? फिर तुमने ली थी, याद है ना 6 तुम्हें? तो वेरी गुड। देखो इधर देखो, यही है ना मीथेन के स्ट्रक्चर, बताया था ना मैंने तुम्हें, भूल गए तुम? ऐसा बनाया था, ये मीथेन है। 2 कितने होते हैं? इसमें नहीं पता चलेगा 2D में, तो इसमें पता चलेगा। इस टॉप वाले से तीनों 3 बना रहे हैं, 1 2 और 3, और आपस में भी 109 है। जितने भी बंद कोण है वो सारे 109 डिग्री 28। तो कितने हैं? 6। इथेन में कितने कार्बन है? 2। मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इथेन में कितने टाइप? 12। प्रोपेन में 18, ब्यूटेन में इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है सबको? ऐसे देखना है अपने को। ओके, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं अपन, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एल्केन, एल्केन का सबसे पहला, एल्केन में CI दर्शाने के लिए, CI यानी चेन आइसो, श्रृंखला समावेश, दर्शाने के लिए न्यूनतम कार्बन 4, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन श्रृंखला समावेश होते हैं। और स्थिति समावेश दर्शाने के लिए न्यूनतम कार्बन पूछे थे ना मैंने, 6 होते हैं। 5 कार्बन की चेन बना लो, एक कार्बन एक बार में 2 पे जोड़ दो और एक में 3 पे, तो पोजीशन आइसोमर हो गए ना, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पोजीशन आइसोमर। क्लियर? एल्केन क्रियात्मक समूह समावेश नहीं दर्शाते, एल्केन वलय श्रृंखला समावेश नहीं दर्शाते, एल्केन मध्यावय और चलावय भी, एल्केन ज्यामिति समावेश भी नहीं दर्शाते, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मुक्त गुणन होता है। मुक्त गुणन होता है तो जीआई नहीं दर्शाते। जीआई की पहली शर्त ही क्या है? प्रतिबंधित गुणन, राइट? OI दर्शाने के लिए एल्केन में आवश्यक न्यूनतम कार्बन, OI प्रकाशिक समावेश दर्शाने के लिए 7। भूल गए तुम? याद है?
किरैल कार्बन बनाना है तुम्हें। क्या बनाना है? देखो आपको ये बनाया था क्या मैंने? ये सारी पुरानी बातें बता। कार्बन जिससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट, और बनाना है एल्केन, यानी पूरे का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2। पूरे में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एल्केन बनाना है तो भाई यही होगा। तो देखो किरैल कार्बन में एक से एच जोड़ा, एक से मिथाइल, एक से प्रोपाइल और एक से इथाइल, बन गया किरैल। कुल कितने कार्बन? 7 हो गए ना, सेंटर कार्बन को जोड़ के। यस सर। है कि नहीं? तो ये हो गया 7 कार्बन का, इसका फॉर्मूला हो गया C7H16। ये कंपाउंड है। क्लियर सबको? गुड। एल्केन के निर्माण की विधियां अब यहां से आपको पढ़ना है प्रॉपर। सबसे पहले विधि है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, यानी एल्कीन और एल्काइन से। ठीक है, आपको बनाना क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो डबल बॉन्ड पे H2 का योग करवा दो। ठीक है, H2 का योग कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 का योग कहलाता है उत्प्रेरकीय अपचयन। H2 का योग अपचयन होता है। ठीक है, तो उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में योग क्या कहलाता है? एल्काइन पर एक बार H2 का योग करेंगे तो ट्रिपल डबल में कन्वर्ट हो जाए। दोबारा एक बार और ऐड कर दोगे, डबल सिंगल में कन्वर्ट। कितनी बार H2 जोड़ा मैंने? 2 बार। एल्कीन से एल्केन बनाना है तो सिर्फ 1 मोल, है ना? ऐसे उत्प्रेरकीय अपचयन पूर्ण अपचयन होता है, ये रुकता नहीं है। यानी एल्काइन का उत्प्रेरकीय अपचयन कराऊं तो मुझे एल्केन मिलेगा या एल्कीन मिलेगा? एल्केन ही मिलेगा, मुझे एल्कीन नहीं मिलेगा। उत्प्रेरकीय अपचयन क्या होता है? पूर्ण अपचयन। तो उत्प्रेरक तो पूरा ही अपचयित करेगा, यानी बनेगा अंतिम उत्पाद हमेशा एल्केन। क्लियर? तो वो एरो पे ऐसे नहीं देगा, जैसे एल्काइन एरो पे लिख देगा H2 और निकल, H2 और, तो एल्केन ही बनाना है। ऐसा नहीं इसने एक ही H2 दिया है तो एल्केन बना ले। क्या करना है? सीधा एल्केन बनाना। क्लियर सबको? ओके। उत्प्रेरक क्या लिया आपने? निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम। अगर इस अभिक्रिया में निकल उत्प्रेरक ले उच्च ताप पर अभिक्रिया कराएं 573 केल्विन पे, तो अभिक्रिया का नाम होता है साबाटियर सेंड्रेन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? साबाटियर सेंड्रेन। आपको ये नाम याद रखना है कि निकिल की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या कहलाती है? यही वाली साबाटियर सेंड्रेन रिएक्शन। क्लियर सबको? तो पहली रिएक्शन क्या है? उत्प्रेरकीय है अपचयन। क्लियर? अब मैं बना रहा हूं आप एल्किल हैलाइड से। किससे बना रहा हूं? एल्किल हैलाइड का अपचयन करा के। 3 विधि है एल्किल हैलाइड से बनाने की। देखो 3 में क्या क्या नाम लिखे, पहले नाम देख लो। पहला अपचयन, दूसरा वुड्स अभिक्रिया, और तीसरी वुड्स अभिक्रिया, कोरेहाउस। 3 अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहली अभिक्रिया एल्किल हैलाइड का अपचयन। ठीक है, अपचयन में देखो, देखना ध्यान कि मैंने एल्किल हैलाइड में से X हटाया, H जोड़ा, X या जुड़ना अपचयन कहलाता। और अपचयन के लिए क्या लिया? अपचायक। क्या लिया? तो एल्किल हैलाइड का अपचयन करते हैं ना सीधे सीधे, तो क्या बनता है? एल्किल। अपचायक लेंगे अपन। अपचायक क्या क्या हो सकते हैं? देखो इधर, ये सारे कोई भी, जिंक HCl, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक इथेनॉल, LiAlH4, NaBH4, पैलेडियम और कार्बन। ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। टर्शरी ब्यूटाइल टिन तो मेटल है ना, टर्शरी ब्यूटाइल इसको बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटाइल। और ये कितने? 3, ये एसएन से जुड़े हैं और साथ में H, ये है ये। ठीक है, इस तरह से ये भी अपचायक है। ठीक है, ई ब्यूटाइल यानी तृतीयक ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे लिख दो IBUT, इसका मतलब आइसोब्यूटाइल।
ऐसे IPROP, इसका मतलब ऐसे लिख देते हैं। आइसोप्रोपेन। तो देखे ही होंगे ME और ET। ME मीन्स मिथाइल, ET मीन्स इथाइल। शॉर्ट में ऐसे लिख देता है। यस, तो ये सारे आप चाहे कि कोई भी लो, हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन जोड़ो, क्लियर, ये अपचयन हो गया। तो डायरेक्ट अपचयन से आप क्या बना सकते हो, जैसे देखो इथाइल क्लोराइड LiLH4 लिख दिया मैंने, तो Cl की जगह H बन गया इथेन, ऐसे बना सकते। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम क्या है, वुड्स अभिक्रिया। हाँ, वुड्स रिएक्शन या वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि है, जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराई मैंने सोडियम और शुष्क ईथर से। ईथर यहाँ विलायक के रूप में यूज लिया है, ठीक है। शुष्क ईथर का काम क्या है, सोडियम को निर्जलीकृत रखना। सोडियम को क्या रखना, क्योंकि अगर ईथर नहीं होगा, शुष्क ईथर नहीं होगा, तो नमी होगी, तो नमी होगी तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल ही बना। आपको क्या बनाना है, एल्केन। देखो, अगर मुझे बनाना है प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान काम है। देखो, एल्किल हैलाइड के कितने मोल लिए आपने, 2 मोल। 2 मोल एल्किल हैलाइड के यूज लिए ना अपन ने, और ये एल्केन बन गया। और साथ में सोडियम के साथ कौन निकल गया, हैलाइड। अब देखो बनाने का तरीका देखो, सामने मैंने 2 मोल एल्किल हैलाइड के आमने सामने रख दिया ऐसे, और बीच में क्या रख दिया, सोडियम। 2 Na 2 X के साथ निकल गए, 2 NaX निकल गए यहाँ पर, और दोनों एल्काइल ग्रुप को आपस में क्या बन गया, एल्केन। जितने कार्बन है ना एल्केन में, जितने नंबर ऑफ कार्बन है एल्किल हैलाइड में, सॉरी, तो एल्केन में होंगे उससे जस्ट डबल। क्यों, 2 जुड़ रहे हैं ना आपस में, एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं कि नहीं, ऐसे। तो आपको करना क्या है, दोनों एल्किल हैलाइड में से हेलोजन हटा के दोनों एल्किल ग्रुप को, बस प्रोडक्ट बन जाए। तो एल्केन में कार्बन कितने होंगे, जो एल्किल हैलाइड में उससे जस्ट डबल। नीचे क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, ऐसे आएगा आप, इथाइल क्लोराइड, सोडियम और शुष्क की तरफ, बताओ प्रोडक्ट क्या बने, ब्यूटेन। प्लस 2 NaCl। अगर आपको एल्किल हैलाइड दिख जाए, सोडियम शुष्क ईथर, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। क्योंकि अब आप ब्यूटेन कैसे सोच सकते हो, उसमें नहीं सोच पाओगे अगर आपको याद नहीं आएगा कि वुड्स रिएक्शन, क्योंकि 2 कार्बन है ना, ऐसे नहीं लिखेगा वो, तो डायरेक्ट इधर लिखेगा, यह हिंदी में लिख देगा ऐसे, मतलब इथाइल क्लोराइड जब सोडियम और शुष्क ईथर से क्रिया करता है तो एक उत्पाद बनता है, उस उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। राइट, मिथाइल क्लोराइड लो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड लिया तो क्या बना, ब्यूटेन। मिथाइल क्लोराइड समसंख्या में बन रहे हैं हमेशा, सममित एल्केन बन रहे हैं हमेशा। कैसे, असममित एल्केन। इस अभिक्रिया द्वारा हम सममित, कौन से एल्केन का, सममित एल्केन, ठीक है। अब मैं अगर उल्टा पूछूं कौन सा एल्किल हैलाइड लोगे, तो कैसे बनाओगे, जैसे आपने जोड़ के प्रोडक्ट बना रहे हो, आधा कर देंगे। ये देखो, एक आपसे पूछा वुड्स अभिक्रिया द्वारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाने के लिए अभिकर्मक क्या लेना पड़ेगा, आइसोप्रोपाइल। हाफ कर देंगे, पूछा मैंने 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो पहले तो ऐसे बोलते हैं उसकी संरचना बना दोगे, क्या बोला, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो 4 कार्बन की चेन, 2 पे मिथाइल और गुड, यही है ना अभिकर्म, ये बनाना है।
अब क्या करोगे आप, दोनों को, इस कंपाउंड को दो हिस्सों में तोड़ दोगे इक्वल, और दोनों तरफ क्या लगा दो, Cl या हेलोजन। ठीक है, दो बराबर भाग में तोड़ते ही Cl लगाएंगे, क्या बन जाएगा ये? प्रोपेन हैलाइड। क्या नाम है उसका? ऑप्शन प्रोपेन। कि भाई प्रोपाइल क्लोराइड या ब्यूटाइल क्लोराइड है या तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, क्या है ये? आइसोप्रोपाइल। अरे इसको ब्रेक किया, दोनों तरफ हेलोजन, देखो क्या बना, क्या है ये? आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड। यही तो बनाना है आपको, नहीं आया? तो जो भी प्रोडक्ट दे और दोनों तरफ हेलोजन, एल्किल हैलाइड से प्रोडक्ट कैसे बना देंगे, दोनों को रखो, हेलोजन हटा दो, जोड़ दो, बस। क्लियर? ऐसे बनाना है। ये बनाना है आपको प्रोडक्ट। 1 मिनट। क्या लेना पड़ेगा? आ रही है तुम, आ रही है? साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यही लेना पड़ेगा ना आपको। एक रिंग को हटाया, इधर से आई, आ गया समझ में? क्लियर सबको? वुड्स अभिक्रिया द्वारा प्रोपेन, अब देखो ये वाला, यही तो पूछा था मैंने तो। वुड्स अभिक्रिया द्वारा, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, अभी कैसे बनाओगे? बीच में से ब्रेक कर दोगे। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। वुड्स अभिक्रिया कौन सा एल्केन बनाने की बेस्ट मेथड है? सममित एल्केन। तो प्रोपेन बना सकते हो कैसे? प्रोपेन कैसे बनाओगे? प्रोपेन नहीं सर, नहीं। बना सकते हैं कैसे? हाँ हाँ, कैसे बनाना? प्रोपेन बनाना मुझे, जैसे मुझे ब्यूटेन बनाना है तो मैंने क्या लिया, इथाइल क्लोराइड के दो, है ना? प्रोपेन बनाना है, नहीं बनेगा, नहीं बना सकते। नहीं। इथाइल क्लोराइड ले लो और एक इथाइल क्लोराइड, हाँ सर। नहीं बनेगा, अलग अलग ले लो ना आप। एक तो क्या ले लो, मिथाइल क्लोराइड, और क्या ले लो, Cl तो जोड़ना होता है, तो दोनों आपकी बार क्या ले लिया आपने, अलग 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 बन सकते हैं ना सर? नहीं आई मेरी बात समझ, नहीं आई? नहीं आई? आ गई सर। क्या आई? कि अलग दोनों अलग अलग इथाइल क्लोराइड ले लो, एक मिथाइल क्लोराइड ले लो तो प्रोपेन। प्रोपेन CH3Cl 2Na और Cl CH2 और CH3, क्या बनेगा इसमें बता? बन गया ना, यही कह रहा था मैं तुम्हें। हाँ नहीं, वोट्स वाली अभी कारक बनाएंगे तो ऐसे तोड़ के तो इसमें असम्मित थोड़ी ली से अलग अलग है ना, अलग अलग। अरे दुगने कहाँ हो रहे हैं वो? हाँ हाँ ऐसे लगे। एल्किल। सर ये तो शायद थोड़ी तो वो तो तरीका बताया, वो सम्मित एल्केन के लिए था ना। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, इस अभिक्रिया द्वारा असम्मित एल्केन बना सकते हैं, बनाते नहीं है, ठीक है? क्यों? इधर देखो, आपने क्या लिया असम्मित एल्केन प्रोपेन बनाने के लिए? मिथाइल क्लोराइड और एक 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 अणु, एक मोल एक एक अणु लिया है क्या आपने? नहीं सर, मोल नहीं, एक मोल। एक एक अणु भी ले सकते हो ना आप, क्या दिक्कत है? ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, नहीं क्योंकि हम जरा सी भी अमाउंट लेंगे ना, जरा सी भी अमाउंट
उसमें तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे थोड़े से अमाउंट में। तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट मिथाइल क्लोराइड का लिया, थोड़ा सा अमाउंट ले लिया, अब क्रिया हो जाएगी। लेकिन क्रिया कैसे होगी? एक तो ये संभावना है, दो और हो जाएगी, क्योंकि थोड़े से अमाउंट में बहुत सारे मिथाइल क्लोराइड के हैं ना, तो हो सकता है मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए। तो इनके अलावा हाँ, क्या सर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये भी बन एथीन, जाएगा, सर, ये ब्यूटेन, भी बन जाएगा, हाँ और सर। हो सकता है दो ब्यूटेन इथाइल भी के बन आपस में जुड़ जाए। यस सर, सर। तो आपने प्रोपेन तो बनाया, लेकिन प्रोपेन के साथ दो और बन गए, बने कि नहीं बने? असम्मित एल्केन बनाते हैं तो असम्मित एल्केन तो बनता है, लेकिन साथ में और अदर और प्रोडक्ट product। बन जाते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, जो बना रहे हैं वो भी बन रहा है, जो नहीं बना रहे वो भी बन रहा है। बाय वन गेट टू फ्री ऑफर है ना। सर दो दो मिथाइल क्लोराइड के जुड़ गए तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर मैथेन, वो एथेन, दो इथाइल एथेन, क्लोराइड के ले लिए ब्यूटेन, मैथेन दोनों आपस में जुड़ गए तो तीनों संभावना होगी इसमें, तीनों बनेंगे इक्वल अमाउंट में। कितने में? इक्वल अमाउंट में बनेंगे, तीनों के बनने की बराबर संभावना। ठीक है, अब ये तीनों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बन गया। हाइड्रोकार्बन में इनके क्रमागत सदस्यों के क्वथनांक में अंतर होता है बहुत कम, तो इनको आप आसवन या किसी और मेथड से सेपरेट, तो यह है विधि असम्मित एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि। क्यों? क्योंकि जो बना वो उसका मिक्सचर बनेगा, मिश्रण से उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके क्वथनांकों में अंतर क्या है? बहुत कम। बहुत कम। तो वुड्स अभिक्रिया द्वारा असम्मित एल्केन बनाते नहीं बनाते। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण मिलता है, जिनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम कम होता है। होता है। कम होता है। आगे समझ में अच्छी तरह से? गुड, ओके। मैं मिथाइल क्लोराइड के वुड्स अभिक्रिया में मिथाइल क्लोराइड लेते तो इथेन बनते हैं, मिथाइल क्लोराइड के दो मोल लूंगा तो इथेन के कितने मोल बनेंगे? दो। एक मोल। बनेगा ना, एक ही बनेगा ना, दो मिथाइल क्लोराइड जुड़ेंगे एक, तो इथेन। दो मोल लूंगा तो एक मोल लिया तो आधा मोल लिया तो 1/4 1/4 आ गया। ओके, इस विधि में मैंने एक मोल मिथाइल क्लोराइड का लिया, एक मोल इथाइल क्लोराइड का लिया, तो तीनों में से प्रत्येक के कितने कितने मोल बनेंगे? 1/3 क्यों बने? क्योंकि दोनों के एक एक मोल लिए ना, तो प्रोडक्ट के एक मोल बनेंगे, हर एक के बराबर, यानी 1/3। तो मैंने अभी एक स्टोइकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति का क्वेश्चन बन गया कि वुड्स अभिक्रिया में एक मोल मिथाइल क्लोराइड और एक मोल इथाइल क्लोराइड का लेने पर प्रोपेन की बनने वाली ग्राम में मात्रा। तो मोल तो आपने निकाल ही लिया ना, 1/3। ग्राम में मात्रा निकालने के लिए किससे गुणा? अणुभार से। प्रोपेन का अणुभार कितना हो गया? 36 और कितना 8, कितना हो जाएगा? 40। 1/3 इंटू 44, यानी 44/3 ग्राम। कैसे किया आपने? समझ में आया? एक एक मोल लेने पर 1/3 मोल बनेगा तीनों का, मोल से मात्रा निकाल लो। किसका अणुभार, किसका गुणा? अणुभार। का अणुभार कितना? 44। क्लियर है? आसान है, ठीक है। तो पहली बात वापस देख लो, अब उपयुक्त विधि क्यों नहीं है, या समझ में आ गया? असम्मित एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि क्यों नहीं है? क्योंकि क्या बनता है? और हाइड्रोकार्बन द्वारा, क्योंकि क्वथनांक में अंतर, दोनों के एक एक मोल लूंगा तो प्रोडक्ट के टोटल 1 मोल मिलेंगे हर एक। यस सर, 1/3 मोल होगा प्रत्येक का। इथेन की पूछ लिया तो क्या करोगे? 24 और 6 30/3, 10 ग्राम हो जाएगी।
क्लियर, किसी की भी निकाल सकते हैं। आगे समझ में। अब मैं बता रहा हूं आपको इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का नाम क्या है? मुक्त मूलक क्रियाविधि। सबसे पहले सीसीएल बंध टूटा, कैसा हुआ? समांशन या विषमांशन? कार्ब धन या मध्यवर्ती, राइट। ठीक है, बस इससे यही बन सकता है। हर एक मैकेनिज्म का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो इसमें ऐसे पूछ लेगा। अब ये पता कैसे चलेगा? यही बन रहा है, मैकेनिज्म देख के पता चले, बस। आगे समझ में। वुड्स अभिक्रिया में देखना, ये बॉक्स में क्या लिखा है? अगर 1 मोल एल्किल हैलाइड का ले लूं, दूसरा अराइल हैलाइड का। हैलाइड जानते हो ना? यस सर, हेलोजन किससे जुड़ा है? बेंजीन। बेंजीन से। तो दोनों ले लूंगा, तो देखो क्या बना है, यही बनेगा प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया को बोलेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स में तो दोनों एल्काइल हैलाइड निकलते हैं, और वुड्स फिटिक में एक एल्काइल और एक एराइल, और दोनों अराइल हैलाइड ले लूं, तो अभिक्रिया का नाम फिटिक रिएक्शन। ये हेलोएल्केन का है, यहाँ का नहीं है, का है, आ गया होगा लेकिन समझ में, ठीक है ना। तो दोनों एल्काइल हैलाइड ले लूं तो वुड्स, वुड्स, एक एल्काइल एक अराइल, वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग। ये वाली ये वुड नीचे नीचे है जो, फिटिंग। सही तो फिटिक फिटिक का भी किया। नहीं कोई नहीं है सर, ये फिटिक नहीं है सर, वो वुड भी है। वुड्स ये एल्काइल हैलाइड ही तो है, साइक्लोहेक्साइल। ये बेंजीन दिख रही है तो सदस्य वाला दिखे, बेंजीन दिख गई है, जबरदस्ती। ये है। अब ये कौन सी है बताओ? सर ये वुड्स फिटिक हो गई। वुड्स फिटिक। फिटिक, फिटिंग। अब फिटिक है, अब फिटिक है। प्रोडक्ट तुम बनाओगे ना, आगे समझ में। क्लियर सबको? गुड। यस सर। एक अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर ईथर कैसा ले ले, नमयु, तो प्रोडक्ट एल्कोहल। दूसरा, वुड्स अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर एल्कीन बनती है मुख्य उत्पाद। क्या बनती है? एल्कीन। क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में देखो Cl हटेगा ना, Cl हट रहा है यहां से, इधर से देखो ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, ये वाला Cl, ठीक है। तो इसके बगल वाला कार्बन से H+ निकल गया, तो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। एल्कीन बन जाएगी प्रोडक्ट। क्लियर सबको? तो ये है एल्कीन निर्माण की विधि। एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगा अगर क्या लोगे आप? ड्राई ईथर। तो आपकी वुड्स रिएक्शन समझ में आ गया। एल्किल हैलाइड से क्या बनता है? एल्केन। डबल कार्बन का एल्केन, सम्मित एल्केन। असम्मित बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं। नहीं है समझ आ गया? गुड। हाइड्रोकार्बन मिश्रण। ये है
ठीक है, तो 2 डिग्री से भी डबल बॉन्ड बनेगा। यस, है ना। तो वुड्स अभिक्रिया में असमानुपातन उत्पाद प्राप्त होते हैं अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते हैं तो। असमानुपातन का मतलब सिर्फ एल्केन नहीं, स्मॉलर एल्केन और एल्कीन भी बन सकते हैं। जैसे 3 डिग्री लेने पे क्या बना, एल्कीन। मुख्य उत्पाद। यस, आगे समझ में। अब नेक्स्ट रिएक्शन बताने वाला हूं आपको, कौन सी अभिक्रिया, कोरेहाउस। कोरेहाउस अभिक्रिया में जो अभिकर्मक यूज ले रहे हैं ना, उसका नाम क्या है, चिलमान। और वो क्या होता है, R2CuLi। R2CuLi कॉपर है, कॉपर से 2 एल्काइल ग्रुप है यहाँ पर, R+, इन पर आंशिक ऋणावेश और Li+, ये कंपाउंड है। तो ये कार्बधात्विक यौगिक है। किसे कहते हैं कार्बधातु, जिसमें कार्बन सीधे मेटल के साथ जुड़ा होता है। कार्बन सीधे किससे जुड़ा, मेटल। कार्बन की विद्युत ऋणता धातु से अधिक होती, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ है, देखो, और उस कार्बन पर ये एल्काइल ग्रुप पर कौन सा आवेश आ रखा है, आंशिक ऋण। तो जब भी ये देगा तो R+ देगा या R- देगा, R-। देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, R- देगा ना। जैसे RMgX भी R- ही देता है, क्योंकि ये भी कार्ब धात्विक यौगिक है। इसमें एल्काइल ग्रुप भी मैग्नीशियम यानी धातु से ही जुड़ा है। बोलो आया क्या, आगे वाला पॉइंट सभी को। यस सर। इतना क्लियर है सबको, क्या देगा ये R-। क्रिया करा रहा हूं मैं एल्किल एलाइड से, इससे एल्किल एलाइड में RX बंध टूटेगा तो वो R+ देगा, एल्किल एलाइड में RX बंध टूटेगा तो वो R, और ये R, तो ये R- वो R+ जुड़ गए भैया आपस में, और एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब मैंने देखो पहली रिएक्शन है, मिथाइल कॉपर लिथियम, ये लिया है ना, मिथाइल लिया है यहाँ पर कि 2 मॉलिक्यूल, 2 है ना यहाँ पर जिलमान अभिकर्मक, और मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल। क्यों इसके 2 क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका 1 मोल ही 2 CH3- देगा, और इसके 2 मोल 2 CH3+ देंगे, तो वो आपस में जुड़ेंगे। तो 2 मोल किसके बने, तो वही लिया है, लेकिन इथाइल क्लोराइड ले लिया। अब इथाइल क्लोराइड से कोरेहाउस अभिक्रिया में R2CuLi, लेकिन दोनों R डिफरेंट हो, तो सम्मित और ज्यादा एडवांस हो गई ना वुड्स की, वुड्स से सिर्फ। यस सर। बोलो एकदम क्लियर है। अब आता है कार्बोनिल यौगिक, कौन से कार्बोनिल यौगिक हम बोलते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। ये कीटोन वाला ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। यस सर। अगर मैं इसका अब चयन कर रहा हूं ZnHgHCl, Zn प्रोपेन देगा, तो ये अभिक्रिया कहलाती है क्लीमेंशन अपचयन। क्या कहलाती है ये, इसके द्वारा CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, किस में रिड्यूस हो रहा है, CH2। अगर मैं एरो पे ये ले लूं ना, हाइड्रोजन और
इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? वुल्फ किस्नर। और इस अभिक्रिया द्वारा भी एल्केन बनेगा। CO ग्रुप CH2 में अपचयित हो जाएगा। नाम याद रखेंगे, ऊपर वाली क्लीमेंशन है और नीचे वाली क्लीमेंशन में जिंक अमलगम और HCl और वुल्फ किस्नर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड KOH। क्लीमेंशन अम्लीय माध्यम में होती है, वुल्फ किस्नर क्षारीय। दिख रहा है सब? ये आप सर तो अब इसमें इंपोर्टेंट लाइन, क्लीमेंशन अभिक्रिया द्वारा ऐसे यौगिकों का अपचयन नहीं करवाते जो अम्ल के लिए संवेदी होते हैं। अम्ल के लिए क्या होते हैं? संवेदी। उनका अपचयन क्लीमेंशन इनसे नहीं करता। ऐसे ही जो क्षार के लिए संवेदी है उनका अपचयन संवेदी का क्या? देखो बताता हूं। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल अम्लीय माध्यम में एल्कीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एल्कीन। देखो इधर सामने देखो सारे बच्चे, ये कार्बोनिल यौगिक दिख रहा है तुम्हें? ये रहा ना ग्रुप? हाँ ओके। तो मैंने यहाँ ले लिया ZnHgHCl। कौन सी अभिक्रिया? क्लीमेंशन अपचयन। क्लीमेंशन रिडक्शन। इसमें क्या हुआ है देखो, CO ग्रुप तो CH2 में रिड्यूस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अम्लीय में अल्कोहल क्या हो जाता है? निर्जलीकृत। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। एक कार्बन से OH हटा, उसके निकटतम कार्बन से H2 बन जाएगा। हाँ बोलो आगे के ये। यस सर। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गए हैं? डबल, जो नहीं लाना था। इसलिए आप इसको क्लीमेंशन द्वारा अपचयित नहीं कराएंगे, किसके द्वारा कराएंगे? वुल्फ वुल्फ किस्नर में क्या फायदा रहेगा? जो ग्रुप रखा है ना OH वैसे के वैसे मिल जाएगा आप, वैसा ही उसमें कोई चेंज, और वो अपचयित हो भी गया जिसको कराना था। तो ये कंपाउंड किसके प्रति संवेदी माना जाएगा? अम्ल के प्रति। क्लियर है सबको? Yes. ठीक है। अब मैं अपचयित करा रहा हूं रेड फॉस्फोरस और HI के द्वारा। किसके द्वारा? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड और मैंने लिख दिया रेड फॉस्फोरस और 2 मोल HI। तो कार्बोक्सिलिक किस में बदल गया? एल्डिहाइड। और इसका भी रेड फॉस्फोरस और HI अल्कोहल। अपचयन है अभिक्रिया ये। और इसका भी रेड फॉस्फोरस और HI एल्कीन में। एल्केन में बदल गया। बोलो आ गया क्या सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर सारे बच्चों को? एक एक स्टेप का चयन है ना ये। कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड कीटोन बनाने तो कितने चाहिए? एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने तो 4। एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाने तो 2। और अल्कोहल से एल्कीन बनाने तो 2। कार्बोक्सिलिक से हाइड्रोकार्बन बनाना है 6। कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन बनाना है 4। अब आ रहा है आपको समझ में? ठीक है। देखो इधर, इसमें हर स्टेप में कितने HI यूज हो रहे हैं? 2। ये क्रमागत कौन सी रिएक्शन है? अपचयन। कार्बोक्सिलिक के अपचयन से कार्बोनिल। कार्बोनिल। कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड कीटोन, इनको ही बोलते हैं कार्बोनिल। उससे अगला अल्कोहल हाइड्रोकार्बन। अब आपको कार्बोक्सिलिक से सीधा हाइड्रोकार्बन बनाना है, कितने HI की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको कार्बोनिल से HI बनाना 4। क्लियर?
ये पूछ रहा था मैं। आ गया क्या समझ में? हाँ जी। अब देखो हाँ ये कंपाउंड दिख रहा है तुम्हें, इसको इसमें बदलना है, Yes. पूरा का पूरा अपचयित करना है। 6 की सर जरूरत है सर। 10 की सर जरूरत है 14 का 14 10 बोलो की आ गया क्या? 12 चाहिए। हाँ रुक जाओ। 20 4 4 14 होगी ना। सही है बिल्कुल। ये बात बताओ मेरे 14 को, इसको पूरा पूरा अपचयित करना है COH को, कितना चाहिए? 6 छह चाहिए क्या इसके लिए? यस सर। और बीच में कार्बोनिल दिख रहा है एक, 4 चाहिए इसके लिए सर। 4 चाहिए। 4 इसके लिए 6 चाहिए ना, और इसके लिए 4 और इसके लिए 14 हो गए 4। एल्डिहाइड के लिए 4 बताओ 14 कितने? 14 14 HI यूज। बोलो आया क्या? आपको नहीं आया? यस सर। बता सकते हो ना ऐसे आया। आप? Yes, sir. अब है कार्बोक्सिलिक अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन बनाने की दो विधि है, एक विकार्बोक्सिलीकरण और एक कोल्बे वैद्युत अपघटन। अपघटन विधि। अपघटन। विकार्बोक्सिलीकरण और कोल्बे वैद्युत। अपघटन। अब विकार्बोक्सिलीकरण होती है सोडा लाइम की उपस्थिति में। सोडा लाइम किसको बोलते हैं? NaOH प्लस CO ये इसमें CaO है निर्जलीकृत। Yes, sir. अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है ना तो बहुत ही आसान काम है, कार्बोक्सिलिक अम्लों से CO2 हटाओ, CO2 प्रोडक्ट बनाओ। CO2 हटाना है बस। क्या निकालना है? Yes, sir. CO2 का निकलना कहलाता है विकार्बोक्सिलीकरण। डिकार्बोक्स। कार्बोक्सिलीकरण CO2 का जुड़न। हाँ, तो यहाँ जुड़ना। पर CO2 हटाओ, प्रोडक्ट बना। एक कार्बन कम की बनेगी एल्केन, क्यों? क्योंकि ताकि CO2 में CO2 C एक कार्बन चला है। एक कार्बन कम हो गया ना CO2 के रूप में, इसलिए। अभिक्रिया हुई कैसे देखो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल NaOH के साथ क्रिया करेगा और लवण बना लेंगे अम्ल क्षार अभिक्रिया के द्वारा। कौन सा लवण? वाटर निकला, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। सोडियम लवण सोडियम। बन गया ये। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से क्या निकलेगा? सोडियम NaOH के साथ Na2CO3 CO3 सोडियम सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। बचा हुआ एल्काइल और H जोड़ दो उसमें, क्या बना? मीथेन। मेथेन बन गया। पीएच आगे सबको प्रोडक्ट तो डायरेक्ट भी बता सकता था, मैं आपको बताया था ना अभी। क्या निकालो? CO2 CO2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा देखो अपने आप, CH4 CH4। बना के नहीं बना? इसमें देखना जरा, प्रोपेनोइक एसिड इथेन ही बनेगा, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन। CO2 तीन निकालो, होंगे तो एक कम, तो एथेन बन जाएगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. अब आप इसमें स्पेशल पॉइंट क्या याद रखोगे कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब एनायन बनता है। कार्ब, तो कार्ब एनायन बनता है तो विकार्बोक्सिलीकरण के लिए इनका क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है, कार्ब एनायन की मध्यवर्ती के स्थायित्व के समानुपाती, यही होता है ना। Yes, sir. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर मध्यवर्ती बन रहा है, क्या बन रहा है? तो उस अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर मध्यवर्ती बन रहा है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक की क्रियाशीलता मध्यवर्ती कार्ब एनायन के स्थायित्व के समानुपाती या मध्यवर्ती के स्थायित्व के समानुपाती होता है। तो देखो मैंने शुरू में मिथाइल फिर इथाइल, फिर ये लिया है आइसोप्रोपाइल, फिर तृतीयक ब्यूटाइल, Butyl. और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना, तो Yes, sir. प्लस आई प्रभाव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बढ़ता जा रहा ज्यादा। है। बढ़ रहा और है, प्लस आई प्रभाव कार्ब एनायन के स्थायित्व को क्या करता है? कम करता है। कम करता है। हाँ सर। कम करता है कि नहीं करता? तो प्लस आई Yes, प्रभाव sir. पड़ रहा है।
तो सही वो वापस से बोलना सर। हाँ, तो वी कार्बोक्सिलीकरण की प्रति क्रियाशीलता क्या होती जाएगी? कम। क्या होती जाएगी? क्यों होती जाएगी बताओ? क्योंकि सर आई इफेक्ट कम हो रहा है, इसका इफेक्ट बढ़ रहा है सर। देता है। मतलब बढ़ रहा है, कार्बन 19 कम होता है। देखो, एक लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, ये वाला। इसमें कार्बन आयन बनेगा ये वाला, इसमें ये वाला। सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन आयन पता है कौन सा है? फिर कम होते हैं। यस यस सर। ठीक है, तो इनका स्थायित्व का क्रम, उनकी क्रियाशीलता का क्रम सेम होगा। ठीक है, नीचे वाले को क्या क्रियाक्रम, और यहाँ पे क्रियाशीलता। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करेगी? उनके बनने वाले मध्यावर्ती के स्थायित्व। समानुपाती। क्लियर? अब आगे सबको समझ ऐसे देखा है। अब आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही बनाने की दूसरी विधि, जिसका नाम क्या है? कोल्बे विद्युत अपघटनी। कोल्बे वैद्युत अपघटनी विधि में देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया है मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्लों का, और अभिक्रिया करा रहा हूं जल के साथ, जलीय माध्यम में। क्या करा रहा हूं मैं? वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना वैद्युत अपघटन, खूब सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, 8-10 एग्जाम्पल पढ़े थे अपन। NaCl का, जलीय NaCl का, सांद्र NaCl का, जल का वैद्युत अपघटन, कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन, जलीय विलयन का, सांद्र H2SO4 का, तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन। ठीक है, देखो अब यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, जलीय माध्यम में क्या कराया? वैद्युत अपघटन। ये प्रोडक्ट बन गया इथेन। क्या प्रोडक्ट बना? और सह उत्पाद NaOH, अभिक्रिया में H2 मुक्त हुई कहां पर? और एनोड पर मुक्त हुई कार्बन CO2 गैस। क्लियर सबको? आ गया समझ में? नेक्स्ट, कोल्बे वैद्युत अपघटनी विधि में अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में नंबर ऑफ कार्बन कितने? N। N है, तो प्रोडक्ट में कितने बनेंगे? 2N-2। क्लियर सबको? कैसे बनेगा 2N-2? इसमें कितने कार्बन है देखना जरा, इसमें 2 कार्बन 6। एक मोल में काउंट करने हैं। हाँ तो 2 2 कार्बन, 2। 2 है ना, तो इसमें कितने होंगे? 2 × 2 - 2 यानी कितने? 2 2 ही होंगे। और 2 का क्या बनेगा? एथेन। ऐसे करना है आपने। ठीक है, 2N ट्वाइस किया और -2, क्योंकि हर एक से एक CO2 निकल रही है, तो दोनों से 2 CO2 निकल जाएगी और दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। देखो, प्रोडक्ट बनाना भी बहुत आसान काम है। कैसे कह रहा हूं मैं? देखो इधर, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु हो गए ना, हो गए 2 अणु एक से जैसे, हो गए। अब प्रोडक्ट कैसे बनाओगे आप? देखो, NaOH निकला, NaOH निकला, CO2 और ये H2 निकला, और दोनों से 2 CO2, और दोनों एल्काइल ग्रुप को आपस में जोड़ दिया। ऐसे बनाया आप। क्लियर है? ऐसे ही मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको कि 2 Na 2OH के साथ 2 CO2 बाहर, दोनों मिथाइल आपस में जुड़ गए, इथेन बन गया कि नहीं? मैकेनिज्म देखो थोड़ा ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण भी और जल भी, वैद्युत अपघटन कराया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से क्या बना? कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन, ये दोनों बने। कार्बोक्सिलेट आयन और जल के वैद्युत अपघटन से H+ और OH-।
H प्लस और क्लियर। अब यहां पर देखो कैथोड पर क्या कराना है आपको, अब चयन अर्ध अभिक्रिया। एनोड पर क्या बनाना है, ऑक्सीकरण अर्ध। देखो इन दोनों ऋणायनों में ऑक्सीकृत कौन होगा, एसीटेट आयन, क्योंकि उसका एसआरपी कम है। ज्यादा है। दो दो धनायन है, उनमें अपचयित कौन होगा, H प्लस, क्योंकि उसका H+, एसआरपी ज्यादा है। ज्यादा है। सोडियम आयन का नेगेटिव होता है और H प्लस का 0, जो H प्लस का ज्यादा हुआ है तो ऑक्सीकृत हो रहा है एसीटेट, अपचयित क्या हो रहा है। अब H+. हाइड्रोजन जब अपचयित हो रहा है तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये कैथोड पर हो रहा है। ऐसा कहां पर हो रहा है, कैथोड। कैथोड पर हो रहा है। क्लियर सबको। अब देखो यहां पे एनोड पर क्या हो रहा है, कार्बन ऋणायन है ना, ये वो कार्बन आयन तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ना ये। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालेगी मुक्त मूलक बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कौन सी स्पीसीज बन गई, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक स्पीसीज। और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पर, राइट। ये हो गया ना ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब ये फ्री रेडिकल स्पीसीज, ऑक्सीजन पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया ना, ऑक्सीजन पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन सीसी बॉन्ड में समांशन को प्रेरित करेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड में कौन क्या प्रेरित करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड में समांशन हो गया। अब कार्बन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा और क्या निकल जाएगी, CO2 गैस, और बन जाएगा मिथाइल रेडिकल। कौन सा रेडिकल बन गया, और दो मिथाइल रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, एथेन का। इस तरह से ये बन गया एथेन। बोलो आ गया क्या, तो इसमें आ कम गया से सबको कम समझ में। तो सोडियम लेवल लेने पड़ेंगे ना, कम से कम। हाँ कितने ही ले लो आप ये ऐसे क्या, मैंने एक मॉलिक्यूल थोड़ी लिया है, ये तो आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। जैसे बैलेंस करूंगा पर 2 गेन कर रहे हैं ना, यहाँ 2 करने के लिए ट्वाइस कर दूं मैं, राइट। इस तरह से अब 2 मिथाइल रेडिकल जुड़ेंगे। अब तुम सोच रहे हो सर 2 कहां से आए, एक ही तो बन रहा है ऊपर। अरे ऐसे बहुत सारे बनेंगे, एक नहीं जाने कितने सारे। आपने एक मॉलिक्यूल थोड़ी लिया है, थोड़े से अमाउंट में भी। अब जैसे जैसे मिथाइल रेडिकल बनते जाएंगे आपस में और ये क्लियर। CO2 गैस कहां पर निकली है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। CO2 निकलने के बाद जो एल्काइल ग्रुप बचे, ऐसे एल्काइल 2 आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, एल्केन। ऐसा ही तो मैं बता रहा था, नीचे ये वाला ट्रिक देखो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया है ना आपने, दोनों H निकले, H2 बना, 2H 2 Na के साथ 2 CO, एक CO2 निकल गया दोनों, और दोनों क्या क्या बचे, और आपस में जुड़ गए। बना कि नहीं बना, ऐसा ही एसिटिक एसिड का, सोडियम एसिटेट का बनाओ, देखो प्रोडक्ट 2 Na 2H के साथ 2 CO2 2 मिथाइल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, क्या बन गया, एथेन। बोलो आया क्या, ये बन गया यहां पर एथेन। क्लियर सबको, आसान है, ऐसे देखना। ओके हाँ जी। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम फॉर्मेट लेने पर एनोड पर मुक्त होने वाली गैस बताना है। कहां पर मुक्त होने वाली गैस बताना है आपको, CO2 एनोड।
अभी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट पढ़ा था ना, सर CO2 का देखो H2 का मुक्त हो रही है कैथोड और पर एनोड पर, और CO2 दोनों एल्किल रेडिकल भी एनोड पे बन रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, H2 राइट। अब देखो फोर्थ ऑप्शन। एनोड पे CO2, नहीं, दोनों सर। फोर्थ ऑप्शन। H2 भी बनेगी यस सर। कैथोड पर और एनोड पे भी बनेगी। यस सर। कैसे बनी एनोड पे बता सकते हो आप? सर H और H बताओ मिलके हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगा? हाइड्रोकार्बन क्या एल्केन कौन सा बनेगा इसमें, ये बताओ। कोई भी एल्किन नहीं बनेगा सर। बनेगा ही नहीं इसके अंदर। एल्किन नहीं बनेगा। याद आ गया कुछ? यस सर। क्या मैंने क्या लिया है? कार्बोक्सिलिक वो सोडियम फॉर्मेट, यही लिया है ना। 2 H2 निकल गए, वो एक H2 निकल गया, 2 NaOH, दो 2 CO2 CO2 निकले और ये आपस में जुड़ H2, ये दो NaOH तो ये कहां पर? एनोड पर, कैथोड। एनोड पर ऑक्सीकरण है ना, और ये तो कैथोड। H2 गैस कहाँ निकलेगी? कैथोड पे या एनोड पे या दोनों? दोनों। और एनोड पे भी CO2 के साथ H2, यानी इस अभिक्रिया द्वारा आप एल्केन नहीं बना सकते। नहीं बना क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि R की जगह क्या ले लिया मैंने? H। हाइड्रोजन। तो 2 H जुड़ेंगे तो H2 बनेगा, ना कि एल्केन। यानी सोडियम फॉर्मेट द्वारा आप एल्केन का निर्माण। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सब? ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ H2 गैस कहाँ मुक्त होगी, एनोड पे, कैथोड पे या दोनों? दोनों। दोनों पे। ऐसे देख, ठीक है। आगे अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा अलग कुछ कर रहा हूं। अब की बार अब तक ले रहा था मैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा ले रहा था? के 2 मोल बैलेंस कर रहा था, राइट। अब मैं आपको ले रहा हूं द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक ही मॉलिक्यूल में 2 COH ग्रुप जुड़े और 2 भी कौन से क्रमागत पोजीशन पर, राइट। अब पता है प्रोडक्ट कैसे बनाना है? तरीका तो वही है जो अपन पहले बना रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका है। देखो तो क्या होगा, बताओ। 2 CO2 2 NH 2 दो H2 NH और ये आपस में OH के जुड़ेंगे। साथ 2 CO2 बन गए। यस सर। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड और बनाना है। टूटने दोनों पर। एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं ना आपस में? यस सर। दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? सर हाँ जी, ये आ गया समझ में? जुड़ते हैं, इसमें पहले से बॉन्ड तो पहले एक से ही कोई बंद बॉन्ड बन रहा है, यस तो सर। एक एक और बंद बन जाएगा, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन और साझा हो जाएंगे। डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड तो पहले से बन रहा था ना, एक एक और बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो डबल डबल। बॉन्ड। आ गया सबको समझ में? और अब देखो यहाँ R और R डैश, अगर मैं R और R डैश दोनों मिथाइल ले लूं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब ब्यूटीन। ब्यूट वनीन या ब्यूट टू इन? क्वीन। R और R डैश दोनों मिथाइल ले लूं, ब्यूटूइन। ब्यूट टूइन। क्वीन। ओके। अगर मैं R की जगह मिथाइल, R डैश की जगह इथाइल ले लूं, पेंट। पेंटूइन। टू इन 5 कार्बन की बनेगी ना। R की जगह मिथाइल, R डैश की जगह तो पेंट, ट्वीन। दोनों इथाइल ले लो तो हेक्सटूइन। थ्री थ्रीइन। दो यस सर। मिथाइल, वो दो
ऊपर भी इथाइल और पहले और दूसरे पे तो डबल है ही नहीं, तीसरे पे आएगा ना ऐसे। यस अगर मुझे ब्यूटवनीन बनाना है इसमें क्या करूंगा? इधर की तरफ सर एक तो R डैश मिथाइल की और आर एक या आर डैश में से एक जगह एच, एक जगह एक जगह इथाइल, उसमें ऐसे यस सर एक जगह एच और एक और एक जगह एक जगह जगह इथाइल कॉर्नर पे आ जाएगा ना डबल, एच जोड़ रहा हूँ खाली, यस नहीं सर आया? आंसर आ गया। अगर मुझे बनाना है पेंटवनीन, बताओ क्या करूं? प्रोपाइल जोड़ एक देंगे जगह एक जगह एच और एक ही जगह प्रोपाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल। राइट? यस बस सर यस बता सर। सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। अब मैं वुड्स Yes, sir. अभिक्रिया द्वारा ही एल्काइन भी बना रहा हूं। एल्केन तो बनाते ही है, एल्कीन बनाया है अभी। अब एल्काइन एल्केन सिंगल बॉन्ड तो एल्कीन बना रहे थे, तो अब पहले से ये डबल लेते बॉन्ड देखो आगे होगा आपको समझ। 2Na2OH के साथ अच्छा। 2 CO2 निकली और दोनों कार्बन में समांसन होने के बाद जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा उन्होंने एक और ताजा कर दिया और एक और बॉन्ड का निर्माण फॉर्मेशन कर दिया। तो फाइनली डबल से क्या बन गई? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल। लो आ गए क्या आपको समझ अच्छी तरह से? हाँ जी बच्चों, यस सर फिर सबको आ गया यहाँ तक? ओके। यस सर। अब हाँ, अब ये भी वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया। यस सर। बराबर है ना, डबल बॉन्ड थोड़ी ना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, और डबल किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? आर और आर डैश दोनों एच हो तो क्या बनेगा? एसिटाइलिन या इथाइन। आर और आर डैश दोनों मिथाइल हो तो ब्यूटुआइन। आर और आर डैश दोनों इथाइल हो तो है X3 आई। X2 3 3 आई। आर अगर मिथाइल है और आर डैश इथाइल है तो पेंट पेंट 2। पेंट हाँ क्या कह रहे हो आप? सर सर बराबर इन्हें ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे क्या? ठीक है, हाँ बोलिए। इन्हें सर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड है बीच में। डाई है, इसमें भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्योंकि 2 COONA है ना, और अच्छा। ऊपर वाला भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्केन बनाने में क्या ले रहे थे अपन? मोनोकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण 2 मोल, राइट? यस सर अब मैं बता रहा हूं ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्केन बनाना। ग्रिग्नार अभिकर्मक में आर पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। इसकी अभिक्रिया किसी भी ऐसे कंपाउंड से कराओ जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन हो। कैसा हाइड्रोजन? अम्लीय। अम्लीय हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से। तो ये क्या करेगा? उससे अम्लीय हाइड्रोजन को ले ले, क्योंकि आर माइनस देगा और अम्लीय हाइड्रोजन वाला कंपाउंड H प्लस देगा। जब आर माइनस H प्लस के साथ जुड़ेगा तो बन गया ना हाइड्रोकार्बन एल्केन, ऐसे बनेगा। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। जैसे मैंने पहली रिएक्शन में देखो RMgX की अभिक्रिया किससे करा दी, तो R पे माइनस चार्ज है ना, H प्लस को लिया तो RH बन गया, और Mg के साथ X तो जुड़ा ही है दूसरी साइड। ऐसी की ऐसी अभिक्रिया नीचे। अब की बार ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराई? बेंजोइक अम्ल। H ही लेगा खाली, वो ले लिया तो हाइड्रोकार्बन बन गया Mg से X, और वो पूरा ग्रुप जो बचा हुआ है OCOR। नेक्स्ट एल्कोहल में देखो, RMgX ने एल्कोहल का क्या लिया? H, और RH बना Mg से एक तरफ X एक तरफ O। ऐसे ही टर्मिनल एल्काइन जिनमें ट्रिपल किस पे हो?
कॉर्नर पे। याद आ गया? ट्रिपल बॉन्ड कहां पर हो, उनका एच भी कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि वो जुड़ा है sp कार्बन से। sp कार्बन मोरियन होता है ना, उससे जुड़ा हुआ एच अम्लीय होता है ना, उसको लिया इसने और ये बन गया एल्केन। क्लियर है? अब क्या हुआ है यहां पर, ऐसे ही वाटर से भी एच ले लिया इसने और क्या बन गया, एल्केन। क्लियर? तो इन सारी विधियों से क्या बन गया, और mg से एक तरफ x और एक तरफ जो ग्रुप बचा है ना वो जुड़ गया। बोलो आया कि नहीं आया? तो ग्रिग्नार अभिकर्मक किस कंपाउंड से क्रिया करेगा, जिनके पास अम्लीय, ये सारे अम्लीय हाइड्रोजन है। कैसे पहचाना, मोरियन से अटैच। ठीक है, आ गया आपको समझ में? जैसे देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा दी मैंने एसिटिक अम्ल से, क्या बनेगा, मिथेन। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने एच तो लिया है बस, क्या बन गया, मिथेन। ऐसे देखो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा दी मैंने फिनॉल से, इथेन, ऐसा बनेगा। क्योंकि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एच कोई तो लेगा ना गाड़ी, किससे? खत्म। आ गया सबको समझ में? तो ये है एल्केन बनाने की विधियां, पूरी हो गई। कौन कौन सी विधि थी, सबसे पहले किससे बनाया, अपचयन, Alkyl halide. एल्काइन और एल्कीन हाइड्रोकार्बन के पूर्ण अपचयन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पूर्ण अपचयन से। प्लेटिनम या निकिल लेते हैं उच्च ताप, अभिक्रिया का नाम साबाटियर सेंड्रेन। दूसरी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से, तीन तरह से, अपचयन, वुड्स अभिक्रिया, कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस ज्यादा एडवांस, सम्मित और असम्मित दोनों बना बना, दो। सिर्फ सम्मित बनते हैं। इसके बाद कोरेहाउस हो गए, इसके बाद है कार्बोनिल यौगिक। कौन से, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, अपचयन, सबसे पहले क्लीमेंशन और क्लीमेंशन, वोल्फकिशनर, GHCl अम्लीय माध्यम, वोल्फकिशनर ये माध्यम हाइड्रोजन से। मिथाइलिन, हाइड्रोजन, कौन सा माध्यम, हाइड्रोजन ग्लाइकोल, क्षारीय KOH उनके लिए संवेदी है, उनका अपचयन क्लीमेंशन द्वारा नहीं होता। नहीं कर सकते। ठीक है। फिर अपचयन के लिए आप यूज ले सकते हो रेड फास्फोरस और HI। HI ऑक्सलिक का अपचयन कार्बोनिल में, कार्बोनिल का एल्कोहल में, एल्कोहल का हाइड्रोकार्बन में। 2 HI यूज होता है। क्लियर? अब आता है इसके बाद किससे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कितनी तरह से, 2 तरह, बी कार्बोक्सिलिक और कोल्बे वैद्युत अपघटनी, एक कार्बन कम की एल्केन बनती है, उसमें N है तो उसमें N-, और जबकि 2n-2 विद्युत अपघटनी में N बनेंगे इसमें कार्बन, तो उसमें एल्केन 2n-2 बनेगी, 2 जुड़ेंगे हर एक से CO2 निकलने के बाद, राइट। और उसके बाद लास्ट मेथड क्या है, गिरनार अभिक्रिया। भी ऐसे कंपाउंड जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन हो। क्लियर सबको? आ गया इतना समझ में? अब हम पढ़ रहे हैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म, कार्बन नंबर 1 से 4 तक का, 5 से 17 तक द्रव है, उच्चतर एल्केन ठोस है, और विलेयता कार्बनिक यौगिकों की अध्रुवीय विलायकों में विलेयता जो है ना अधिक, क्यों, क्योंकि एल्केन होते हैं अध्रुवीय खुद। क्यों होते हैं एल्केन अध्रुवीय, क्योंकि सारे कार्बन sp3 है, सारे कार्बन तो अध्रुवीय होते हैं, वो बहुत कम ध्रुवीय होते हैं ना, है ना, इसलिए एल्केन कैसे, ये कैसे विलायक है, अध्रुवीय है।
कार्बनिक मिल जाएंगे, लेकिन कैसे हैं? अध्रुवीय। क्वथनांक में आप ध्यान रखो कि अणुभार, क्वथनांक अणुभार के समानुपाती समानुपाती और शाखा के या ब्रांचिंग के व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा होगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा, और कम। दो अणुओं के अणुभार सेम है तो किसका ज्यादा होगा क्वथनांक? जिसमें शाखाएं कम होंगी। जी, ठीक है। देखो इधर इन चारों में अणुभार बढ़ रहा है ना, तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब मैं ले लेता हूं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा? एन पेंटेन का एन शाखा पेंटेन कम है ना। आइसो फिर नियो। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन अध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो इनकी रासायनिक क्रियाशीलता भी बहुत ही कम होती है। बहुत कम रासायनिक रूप से क्रियाशील। राइट। पहली रिएक्शन हेलोजनीकरण, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? क्लियर सबको? हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अवक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा? एल्केन में H रेडिकल हटेगा, Cl रेडिकल जुड़ जाए, एक मूलक दूसरे मुक्त मूलक का प्रतिस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है ये? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ये बता रहा था ना मैंने, याद है? अब देखो इसको 3 पद में होती है। पहला पद श्रृंखला समापन। श्रृंखला समापन में हेलोजन में क्या होता है? प्रारंभन। श्रृंखला प्रारंभन। पहले समापन एक्चुअली में समांशन बोलना, तो सबसे पहले पद में क्या हो रहा है? समांशन, होमोलाइटिक लेवल। समांशन में क्या हुआ है? कब होता है? सनलाइट या उच्च ताप। HCl में क्या हुआ? समांशन। क्या बना? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक वाली स्पीसीज। अब ये मुक्त मूलक वाली स्पीसीज Cl रेडिकल सेकंड स्टेप में, जिसका नाम है श्रृंखला संचरण, ये Cl रेडिकल CH बंध में समांशन को प्रेरित करेगा। ये Cl रेडिकल कौन से बंध में? CH बंध में किसको प्रेरित कर रहा है? समांशन। CH बंध में समांशन होने के बाद क्या बनेगा? CH3 रेडिकल और H रेडिकल। अब दो संभावनाएं, या तो Cl रेडिकल CH3 रेडिकल से जुड़ जाए, या फिर H रेडिकल। Cl रेडिकल CH3 रेडिकल से जुड़ता है तो ऊपर वाली रिएक्शन होगी, CH3 रेडिकल से जुड़ गया, ये बन गया एल्किल हैलाइड। तो साथ में अगर वो H रेडिकल से जुड़ता है तो HCl। बोलो आया क्या? श्रृंखला संचरण पद में एक उत्पाद मुक्त मूलक के रूप में रहेगा। एक उत्पाद किस में रहेगा? मुक्त मूलक में। जब तक एक उत्पाद मुक्त मूलक के रूप में रहेगा अभिक्रिया पूर्ण, क्योंकि ये होते हैं अत्यंत कम स्थायी, अत्यंत क्रियाशील, कम स्थायी क्रियाशील अधिक। राइट। अब आता है श्रृंखला समापन पर। जितने भी मुक्त मूलक बन रहे हैं ऊपर वाले दोनों स्टेप्स में, वो आपस में जुड़ जाएंगे, जितनी भी संभावनाएं वो सारी हो जाएगी। H रेडिकल से जुड़ जाए तो H2, मिथाइल रेडिकल से जुड़ जाए इथेन, मिथाइल रेडिकल Cl रेडिकल से जुड़ जाए तो मतलब ये और ये मेथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। राइट। मेथिल। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी हो जाएगी यहाँ पर। कौन सा स्टेप है ये? सेकंड। श्रृंखला समापन पर। क्लियर सबको? आगे तीनों स्टेप
पहले पद में क्या हुआ है? समांशन समांशन क्लोर प्रारंभन पद में क्लोरीन क्लोरीन में समान Cl क्लोरीन Cl में रेडिकल समांशन, यही हुआ है। दूसरे पद में क्या हुआ है? Yes. Cl रेडिकल ने CH बंध में समांशन किया और Cl रेडिकल इनमें से किसी, एक सेकंड ठीक है। अब ये मिथाइल क्लोराइड तो श्रृंखला संचरण में भी बन रहा था और श्रृंखला समापन में भी बन रहा है। कैसे पता चलेगा आपको कि ये श्रृंखला समापन है? जो रेडिकल में श्रृंखला श्रृंखला संचरण में एक समापन रेडिकल पद में अभिकार उत्पाद के साथ कोई मुक्त मूलक प्राप्त, लेकिन श्रृंखला संचरण में एक मुक्त मूलक हमेशा रहता ऐसे है। पता चलेगा। तो इसमें कोई फ्री रेडिकल बन रहा है? बस नहीं उसमें बन रहा है संचरण में, ऐसे पहचान। Yes, sir. ओके, अब इसमें हैलोजन ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो? F2 भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं, सनलाइट लेते हैं इसमें अपन, लिखा था ना मैंने आरोप, Yes. H न्यू या हाई H टेन। F2 लेने पर सनलाइट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि F और F का आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च ज्यादा है, है। रिपेल करेंगे तो बंद आपस Yes, sir. में वैसे ही टूट जाएगा। उच्च ताप या सनलाइट की जरूरत ही, सनलाइट की जरूरत ही नहीं है। कौन सी? फ्लोरीनीकरण, ठीक है। ऊपर से और ऊर्जा मुक्त होती है। F2 का बंद वियोजन प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है। किसका डर? विस्फोट होने का, क्योंकि एनर्जी निकलेगी ना, इसलिए फ्लोरीनीकरण नॉर्मली नहीं कर रहा। नहीं होता। सनलाइट में ही हो सकती है ना। ओके, अब आयोडीनीकरण वो सबसे स्लो है। क्यों है? और आकार दूसरा उत्क्रमणीय उसकी अभिक्रिया कैसी है? देखो कैसे, इधर देखो सब, आपने आयोडीनीकरण की एक अभिक्रिया लिखी, क्या बना यहां पर? मीथेन के आयोडीनीकरण से H हट के I जोड़ दिया ethyl iodide. और HI अलग, मेथिल आयोडाइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। मिथाइल आयोडाइड बन गया, बना के नहीं बना, लेकिन साथ में बन गया Yes, sir. जो अपचायक होता है। HI. Yes, sir. अभी पढ़ा था ना HI, फास्फोरस के साथ HI अपचायक होता है, हर पद में 2 HI, ठीक है। और अपचायक जो है ना, ये HI है, ये क्या करेगा? एल्किल आयोडाइड का दोबारा से एल्केन में क्या कर देगा? अभी पता है आपने, Chain. एल्किल आयोडाइड से एल्केन बनाने की विधि पढ़ी थी ना, एल्किल एलाइड से Yes. एल्केन अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? Yes, sir. बहुत सारे अपचायक लिए थे, ZnHCl, Zn एसिटिक एसिड, इथेनॉल, Yes, sir. टर्ट्रिब्यूटाइल हाइड्राइड, LiLH4, NaBH4, है ना। HI भी ले सकते। तो यहाँ HI अपचायक है जो मिथाइल आयोडाइड को वापस से किस में अपचयन कर देगा? मेथेन में। तो अभिक्रिया कैसे चलने लग जाएगी? रिवर्स। 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 तो मिथाइल आयोडाइड का निर्माण कम हो जाएगा ना, बैकवर्ड चलने लग गई ना। तो इस अभिक्रिया में मिथाइल आयोडाइड का दोबारा अपचयन नहीं हो, इसके लिए इस HI को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये रहेगा तो ये मिथाइल आयोडाइड को किस में अपचयित कर देगा? मेथेन में। Chain. तो मिथाइल आयोडाइड को हटाने के लिए यूज लेंगे ऑक्सीकारक, क्योंकि ये खुद क्या है? चेक। Check. कारक से क्रिया कर लेगा। प्रॉक्सीकारक के रूप में क्या लेते हैं अपन? नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड। HiO3 को क्या बोलते हैं? HiO4 को आयोडिक। आयोडिक, जैसे क्लोरिक और क्लोरिक अम्ल। HClO3 को क्या बोल रहे थे अपन? क्लोरिक अम्ल। HClO4 को परक्लोरिक, HiO3 को आयोडिक अम्ल। आयोडिक। ये दोनों ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक क्या करेंगे? ये जो अपचायक है ना HI, देखो इससे क्रिया कर रहा है HiO3,
और किस में कर देगा इसका ऑक्सीकरण? अब आयोडीन बन गया। अब आयोडीन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आयोडीन तो ऊपर वाली अभिक्रिया का बल्कि भाग है अभिकारक का। ये रहा ना, किस साइड? ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है यहाँ पर। तो अभी आयोडीनीकरण की जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो चाय जो बनता है वो अपचायक होता है, उसको हटाने के लिए क्या यूज लेंगे? ऑक्सीकारक। तो हटा लोगे, बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड स्टेबल। अदरवाइज वो वापस किस में अपचयित हो जाएगा? मीथेन में। अभिक्रिया चलेगी रिवर्सिबल। आ गया सबको समझ में? ये है आयोडीनीकरण। अब इसमें एक इंपोर्टेंट बात, एल्केन में क्लोरीनीकरण में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का अनुपात। क्या अनुपात दिख रहा है आपको? 1 अनुपात 3.8 अनुपात 3.8 1:3.8 5। क्लियर सबको? यहां तक है। अब यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस हो 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है हैलोजन से, 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन से रिप्लेस होने की तुलना में कितना गुना ज्यादा तेजी से रिप्लेस होगा? ऐसे 3 डिग्री एच रिप्लेस होगा 5 तेजी से 1 डिग्री की तुलना में। अनुपात है नहीं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेस होने का जो रेशो है उससे कितना गुना ज्यादा है 2 डिग्री का? 3.8। 3 डिग्री का 5 गुना ज्यादा है। कितना गुना? अब इसका ये किसके लिए है? क्लोरीनीकरण के। सबके लिए नहीं है, सिर्फ। अब इसका मैं बताता हूँ इससे हम उत्पाद की बनने वाली प्रतिशतता निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? दूसरा कौन सा मेजर होगा? कौन सा? देखो इधर मैंने प्रोपेन लिया है, दिख रहा है सबको? प्रोपेन के मोनोक्लोरीनीकरण से, मोनोक्लोरीनीकरण यानी एक एच की जगह एक क्लोरीन जोड़, कितने उत्पाद बन सकते हैं? इसके अलावा कोई और बनेगा क्या? नहीं। पहले से जोड़ दो ना, यही तो होगा। पहले से लास्ट से सेम। इसका नाम क्या है पहले कंपाउंड? प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। तो पहला जो उत्पाद बना है प्रोपेन से, ठीक है, कितने एच रिप्लेस होने पर बन सकता है वो? 2। एक एच। 1। कहां से? कितने? 6 एच में से कोई सा भी रिप्लेस होगा ना इन 6 से, वही बनेगा। और इन तीनों में से कोई सा भी एच हटेगा, यही बनेगा क्या? और बीच वाले दोनों में से कोई सा भी एच हटेगा तो ये सेकंड वाला। राइट। तो प्रोपेन में 6 एच में से 1 डिग्री एच है, उन 6 से में से कोई सा भी एक भी एच निकलेगा तो कौन सा बनेगा? पहला वाला। और दूसरा कब बनेगा? जब बीच वाले दोनों एच में से कोई ठीक है। भी सच। अब देखो पहला वाला प्रोडक्ट 6 एच से रिप्लेस हुआ है ना, 6 एच है ना इसमें वाले, और 1 डिग्री है ना सारे, और इसमें इनका कर CH2 दिया 1। हाँ हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? और इसमें कितने डिग्री एच से रिप्लेस होने से बनना है ये वाला? और 2 डिग्री के 2 एच थे ना। क्रियाशीलता कितनी है 2 डिग्री की? 3.8। 3.8। 3.8। बोलो ये क्लियर है? एच क्रियाशीलता की दर 1, 2 एच। अब प्रभाज निकालना है तो अपॉन टोटल कर दो, 6 और ये कितना है? 6 +
7.6 इंटू क्या कर दूं, अपॉन 13.6 इंटू, कौन मेजर है देखो, ऊपर वाली वैल्यू से ही बता दोगे डायरेक्ट, नीचे तो दोनों में सेम है ना, 13 100 भी सेम है, ऊपर उधर 6 और इधर है 7 पॉइंट, कौन होगा मेजर, सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड। तो परसेंट ऐसे निकालते हैं अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता की दर का अनुपात क्लोरीनीकरण के लिए 1:3.8:5, 1:3.8 6 क्या किया, 7.6 है। टोटल ये नीचे 13.6 7.6 कैसे आया है, नहीं सर, यहाँ पे 7.6 7.6 ठीक है, 3.8 इंटू 2 कितना आएगा, हाँ ठीक है, 7.6 और अपॉन टोटल कर ही रहे ना अपन, इन दोनों का सम लिखना है ना, नीचे नीचे क्या लिखना है इन दोनों का, बोलो आए क्या, आगे सबको, ओके। इसके क्लोरीनीकरण से कितने उत्पाद बनेंगे ये बताओ, मोनोक्लोरीनीकरण से, हाँ बताओ मेरे को, कौन सा वन से, इससे, और इससे भी सेम ही बनेगा, हाँ इससे 2 ही बनेंगे क्या? कैसे दो बनेंगे, दो ही बनेंगे क्या इससे, नहीं सर, 3 बनेंगे, 3। ठीक है, एल वाला भी बनेगा। ये बनाना एक, अब बताओ दूसरा, हाँ सर एक सेकंड वाले से एक जुड़ेगा। सेकंड कार्बन पे, उधर थर्ड, यस। ये वाला, और एक एल वाले से नीचे। तुम्हारे तो दो ही बन रहे थे, अच्छा सर, 4 बनेंगे, 4। यस सर। कितने बन गए, ये पहला और चौथा तो सेम ही लग रहा होगा तुम, नहीं लग रहा ना, पहले लग रहा था, हाँ तो बना के देखना तुम, ठीक है ना, और एक और तरीका बताता हूँ, आईयूपीएसी नेम देख लेना, यस। एक और तरीका बताता हूँ, आइसोपेंटेन के कितने रेडिकल बन रहे थे, 4, तो 4 ही तो यौगिक बनेंगे, आइसोपेंटेन के कितने रेडिकल बनाए थे तुमने, और पेंटेन के 3 बनाए थे, नियोपेंटेन का बस, नियोपेंटेन का एक ही, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, हाँ के नहीं, ये क्वेश्चन तो पूछ रहा था मैं, एक यौगिक जिसका फॉर्मूला C5H12 है, मोनोक्लोरीनीकरण से 4 उत्पाद बनते हैं, बताओ वो कौन सा यौगिक है, आंसर क्या होगा, आइसो पेंटाइल, एक यौगिक जिसका फॉर्मूला C5H12 है, मोनोक्लोरीनीकरण से सिर्फ एक उत्पाद बनता है, बताओ क्या होगा, नियोपेंटेन, आगे समझ में, एक यौगिक जिसका फॉर्मूला C5H12 है, मोनोक्लोरीनीकरण से 3 उत्पाद बनते हैं, है ना, आइसोपेंटेन। इसो से 4 बन रहे हैं, 3 तुम्हें दिख रहे हैं, एक नीचे है, नहीं सर, एन पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है, कहाँ गए? नीचे देखो, नाम बताओ उस चौथे उत्पाद का, आईयूपीएसी जल्दी से, बनाना पड़ेगा ना खुद, मैं थोड़ी बताऊंगा उत्पाद, पहले प्रोडक्ट का नाम बताओ, पहले प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 1 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मैथिल 2 मेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब ये नीचे वाला वन लिखा है ना, उससे सीएल जोड़ देते तो नाम क्या होता, नीचे वाला वन लिखा है ना, उससे सीएल जोड़ देते तो नाम क्या होता,
यही होता पक्का? अच्छा नहीं सर। गुड। हाँ हाँ यस हाँ बोलो। हाँ, जिसको डाउट है तो लिख के देख लो। नहीं सर सही है दोबारा सही है। ये नीचे वाला एक से एच हटा के सीएल लगा दो, वही बनेगा। सर नीचे पहला वाला उसे कौन सा? एक लिख रहा है एक। अरे ये LL1 नीचे आना है। आइसोपेंटेन दिख रहा है कि स्पेस पे हाँ सर। दिख रहा है? उसमें 1 1 दो जगह दिख रहे हैं धीरज? सर दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है सामने? सर ये सर इस स्क्रीन पे समझा दो आके सर। स्क्रीन पे ही तो है ये। सर आप लिख के समझा दो। नहीं नहीं लिख के नहीं, लिखा हुआ है। क्या लिखूंगा मैं इसको दोबारा? ये लिख के ही तो समझाया था मैंने। कोई बात नहीं छोड़ो, सारी बात थोड़ी समझ में आएगी मुझे। मैं ही बोल रहा हूँ, पहले वाले का नाम बताओ। 1-2 मैथिल फ्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन। अगर इस सीएल को हटा के जो नीचे मिथाइल है ना उससे जोड़ देता तो? सर अलग तो नाम भी हो। यही होता सर। वही यही होता। लिख के देख लो, अलग होता तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। चौथे प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया तुमने? चौथे प्रोडक्ट का सीएल बिल्कुल कोने पे जोड़ दो, क्या नाम होएगा? सर क्लोरो चौथे प्रोडक्ट का 1 क्लोरो 3 मेथिल। वेरी गुड ब्यूटेन। वेरी गुड, ये आ जाता। आ गया सबको? अब इनकी परसेंट निकालो, चारों की परसेंट। तीसरा दिख रहा है ना? चौथा क्या बना था यहाँ पे? ये वाला। खुद बनाने। एक यौगिक है C5H12, क्या करवा रहा हूं मैं उसका? मोनो। और कितने प्रोडक्ट बना रहा हूं? तो प्रोडक्ट भी बताओ और ये भी बताओ। तो ये तो हो गया क्या? ये। और 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए? सर वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले में। वही तो है और क्या। अब इनकी प्रतिशतता निकाल रहे हो ना आप? ठीक है निकालो। हाँ परसेंट जो आ रहा है ना? परसेंट निकाला चारों का? निकाल भी लिया? हाँ कितना आ रहा है? सर हाँ। एक बार वो परसेंट वाला टॉपिक था ना उसे दोबारा बता देना नहीं नहीं निकाल सकता, अब इसका करो आप। प्लीज सर। वो समझ में वही नहीं आया समझ में तो कहाँ से निकालेंगे। कोई बात नहीं, रेशो पता है ना तुम्हें क्रियाशीलता का? हाँ वो सर तो वो पता है। अनुपात 3.8 अनुपात ऐसा ही कुछ था। 5। बस वो मल्टीप्लाई करने जितने एच है उनसे, जितने एच है ना उनसे ओके सर। मल्टीप्लाई करने।
पहला प्रोडक्ट इससे या इससे बन रहा है, राइट? दूसरा इससे बन रहा है ना, तीसरा इससे बन रहा है, और चौथा इससे बन रहा है कि नहीं? ये बताओ पहला वाला प्रोडक्ट में कितने एच रिप्लेस हो सकता होने पे ये बनता है? 6। तो 6 इंटू, दूसरे वाले में कितने एच है? इंटू क्या करूं मैं? इंटू 5 5। थर्ड वाले में कितने एच है? 1 इंटू 3.8। फोर्थ वाले में कितने एच है? इंटू, बस मेजर कौन सा है इतने से ही पता लग जाएगा। थर्ड वाला सबसे ज्यादा आ रहा है ना ये, और इन चारों का सम करके अपॉन करेंगे तो प्रभाज आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो परसेंट आ गया सभी को? क्या? वेरी गुड। जब 4 प्रोडक्ट बता रहा हूं तो फिर तुम 3 कैसे निकाल रहे हो? चौथे का नाम और अलग है, पहले का अलग है, सेम है दोनों? फिर क्लियर? कहीं ये सोचो देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और एक ही बना दो, ठीक है? ऐसे बताओ एन पेंटेन के प्रतिशत बताओगे तीनों? एन पेंटेन से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ये पहला पहला, 3 बनेंगे। ये दूसरा दूसरा, तीसरा। पहले वाले का परसेंट क्या बनेगा? दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। 2 into 3.8 आंसर सेकेंड। बोलो आया कि नहीं? नियोपेंटेन से कितने रेडिकल बनेंगे प्रतिशत का? इसके अलावा कोई और बनेगा ही नहीं, राइट? एक फॉर्मूला है C5H10, उसके मोनोक्लोरिनेशन से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। सर साइक्लोएल्केन, एल्कीन। हाँ कल ही तो पूछा है मैंने, साइक्लोपेंटेन। कहीं पे भी Cl जोड़ दो यही बने। एल्केन का तो नहीं है ये फॉर्मूला, नहीं सर, C5H10 थोड़ी होता है, 12 होता है। 12 होता है। साइक्लोपेंटेन। ये एल्कीन का है और साइक्लोएल्केन का है। एल्कीन से तो एक नहीं ज्यादा बनेंगे बहुत सारे। ये है साइक्लोएल्केन। कौन सा है ये? और वो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ओके, सर ये पता कैसे चलेगा सर एल्कीन है पे साइक्लोपेंटेन? एल्कीन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेके देख लो। कोई सी एल्कीन बताना जरा, लेकिन इस फॉर्मूले को लेके। ये ले लिया मैंने। अब इसके मोनोक्लोरिन से एक ही बनता है क्या? नहीं सर। इससे अलग बनेगा, इससे अलग बनेगा, इससे अलग, ज्यादा बनेंगे ना, यस सर। बस इसलिए कह रहा हूं। अच्छा ये ले लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी यही है। हाँ सर यही है सर। फिर ये क्यों नहीं है आंसर? इसके मोनोक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ जरा, बताओ बताओ, सोचो। तू कैसे बना लिया तुमने? क्या सोच के बनाया तू? बोलो, ऐसे ही तुक्का बताओ। 3 बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हाँ, यस यस यस। ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को 3 नाम दिया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, Cl जोड़ो, नाम लिखो, IUPAC। डिफरेंट आ रहा है तो डिफरेंट है, सेम आ रहा है तो सेम है, खत्म। नहीं अलग आ रहा है ना? अच्छा इधर देखो, इधर से Cl जोड़ूंगा अलग नाम आएगा, इधर से जोड़ूंगा, अब इधर से जोड़ू या इधर से, सेम होगा, तो इसका अलग होगा ना। 1,4 पोजीशन नहीं है, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे सारे आपस में, ठीक है? आ गया सबको?
बताओ प्रोपेन के डाइक्लोरिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, डाइक्लोरिनेशन 2 बनेंगे। मोनोक्लोरिनेशन नहीं बोला, क्या बोला है? डाइक्लोरो बताओ कितने बनेंगे? यस, 2 क्लोरीन जोड़ोगे। बताओ प्रोपेन के डाइक्लोरिनेशन से कितने बनेंगे? 3 बनेंगे ना। 3। हाँ, 3 3 बनेंगे ना मिल्क। सर इसमें जैम और विस्नल ये सब बना सकते हैं ना? हाँ, सारे बताने जो भी है, जैम विसिनल क्या डाइक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट बनाने। फिर पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऑप्शन तो तूने ही बना दिए। बना लिए ना 4। एक तो देखो इधर देखो, 1 1 1 2 2 2 और 1 3, बस हो गए। कितना लिखने पे आ गए समझ में? नहीं आए? 1 1 सेम कार्बन, 1 पे 2 1 2 2 क्रमागत पे, 1 और 2 पे और 2 2 और 1 3। सर 3 इनमें से प्रकाशिक सक्रिय कौन सा है? सर 3 3 पर। अरे हाँ, एक 3 3 पे, जो 3 3 पे होगा वो 1 1 ही तो है, तो 1 1 पे सेम ही होगा। और एक 2 कैसे? 3 पे भी बोल दे, जो 2 3 है वो 1 2 ही है। कैसे? ठीक है, फिर ये 3 3 हो गया कैसे? और ये 1 1 हो गया। सॉरी सर। एक ही है। Cl जहां से जुड़ेगा, वही। ठीक है। और बताओ क्या पूछा था, उसका आंसर नहीं आया। एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा है प्रकाशिक सक्रिय? शायद सही है, बिल्कुल। मंत्री कैसे हो जाएगा प्रकाशिक सक्रिय, बताना जरा। इधर H, इधर H, इधर CH2Cl, कहीं भी नहीं। 2 2 हो जाएगा? 1 2 नहीं, 1 1 2 2 हो जाएगा 1 2 शायद। हो जाएगा। 1 2 कैसे? हो गया क्लियर? कैसे? ऐसे पूछ लो, ठीक है ना? कैसे? ओके, सर हाँ, सर ये बार वापस बता दीजिए सर, मेरा नेट चला गया था सर। कोई बात नहीं, इग्नोर इट। सर अरे सर प्लीज बता दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सर मेरे को एक टीचर का डायलॉग याद आ रहा है, समझ गए? हाँ, समझ गए सर। ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे समझ गए सर, समझ गए? हाँ सर, दूसरा वाला ना। हाँ, वही वाला बताया था। नहीं समझे सर। कौन सा? सर हाँ? उसको भी समझना है। आपने जो एक्स्ट्रा क्लास में लास्ट में पढ़ाया था ना वो सर, वो रिएक्शन वो समझ में नहीं आई। ये तो है,
पुनर्विन्यास बताऊंगा अभी मैं, एल्कीन में बताऊं। पुनर्विन्यास तो बता दिया था कि मैंने जीओसी में, नहीं बताया था क्योंकि मैं एल्कीन में बताऊंगा। तो सर बता दीजिए सर उसको अभी। टाइम हो गया सर। सर पहले वो लास्ट वाली रिएक्शन बता दो सर, थोड़ी सी है बस। ये लो 1 मिनट, ये दिखा दी, दिख गई? हाँ सर। नहीं सर ये नहीं करवा तो दी सर, वो एक्स्ट्रा क्लास में। वो तो यहाँ पे नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी, खो गई वो तो। इसे समझा तो एक बार। बताऊंगा, मैं बताता हूँ उसको, अभी उसमें समझाऊंगा रिवीजन क्लास। देखो इधर रिवीजन में सर कोर्स कब तक होगा? क्योंकि मैंने उस बैच को रोका है जो पीछे है आरएमबी, अब मैं उसको कौन सा बैच कौन सा टॉपिक लूंगा, ये बीच में से कैसे ले लूंगा, तो उसको समझ में नहीं आया। जीओसी नहीं पढ़ी ना, चल रही है तो उसके जीओसी करते हैं अभी खत्म, तो तुम रहने दो, है ना? सर हाँ आज मेरे रहने बहुत दो। परेशान है वाले सर। क्या? हम 20 वाले परेशान है सर, आपको शिकायत करते हैं आपकी। मेरी किससे पूरे दिन शिकायत क्लास करते हैं? लेते हैं, तुमसे? पूरे दिन क्लास लेते हैं सर। नहीं मैं तो नहीं लेता, मैं तो सबसे कम लेता हूँ। तुम्हारे बराबर लाना है बेटा उनको। नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण भी कैसे होती है? हैलोजनीकरण की तरह। किसकी तरह होती है? यानी ये भी अभिक्रिया भी कैसी है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एफएसआर का पूरा नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे ही है, एच रेडिकल की जगह कौन आ रहा था? हेलोजन आ रहा था रेडिकल। यहां पे कौन आएगा? देखो पहली अभिक्रिया में मैंने क्या लिया है? नाइट्रिक अम्ल। HO और NO2 में क्या हो रहा है? समांशन। तो HO रेडिकल H रेडिकल के साथ क्या बना लेगा? और NO2 रेडिकल R रेडिकल से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? नाइट्रो एल्केन। ऐसा कैसा है? सल्फोनेशन। OH और SO2 में समांशन हो रहा है, OH रेडिकल H रेडिकल के साथ, और SO3H R से बंध बना लेगा, क्या बन जाएगा? एल्केन सल्फोनिक एसिड, राइट? इस तरह से। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है कि निम्नतर एल्केन नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन नहीं देते हैं। 5 से 6 कार्बन के वो कम से कम तब देंगे, क्योंकि उच्च ताप पर कार्बन कार्बन बंध भी टूट जाता है कई बार। तो क्या बोलूंगा मैं? निम्नतर एल्केन सल्फोनीकरण तथा नाइट्रीकरण नहीं देते। ठीक है, ये इसका स्पेशल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है समावयवीकरण। छोटा सा है 5 में 10 मिनट का। समावयवीकरण, समावयवीकरण एक समावय का दूसरे में बदलना, अशाखित एल्केन का शाखित में बदलना। क्या लिया है ये याद रखो, AlCl3 और HCl, AlCl3 और N ब्यूटेन का आइसोब्यूटेन, N पेंटेन का आइसोपेंटेन का आइसोपेंटेन। एक समावय किसमें बदल जाएगा? लिया क्या याद रखना, AlCl3 और दहन, कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि दहन का अंतिम उत्पाद CO2 और अब कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, दहन की अभिक्रिया बना लो, क्या बनाओगे? CO2 और वाटर। बैलेंस करना तो आता है ना? गुड। एरोमेटिकरण, एरोमेटिकरण में नाम पता लग रहा है, क्या बनाना? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक या बेंजीन बनानी है। कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 6। मैंने लिया एन हेक्सेन, कितना कार्बन है एन हेक्सेन में? 6 कार्बन।
एरोमेटिकरण के लिए क्या लेते हैं याद रखो, Cr2O3, V2O3, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, वैनेडियम ट्राइऑक्साइड, है ना, और Cr2O3 या मोलिब्डेनम, इन तीनों में से कुछ भी लो, N-हेक्सेन से क्या बन जाएगा, बेंजीन। N-हेक्सेन में कितने हाइड्रोजन है, 14, और बेंजीन में 6, बाकी हाइड्रोजन H2 के रूप में निकल जाएंगे, 8 हाइड्रोजन 4H2 के रूप में निकल गए। ओके, हेप्टेन में कितने कार्बन, 7, 6 की बेंजीन रिंग बन गई, एक मिथाइल एज ए प्रतिस्थापी आ जाएगा, क्या बनेगी, 8 कार्बन है, बेंजीन रिंग बन गई, 2 मिथाइल आ जाएंगे प्रतिस्थापी, दोनों मिथाइल आ जाएंगे ना, उसको बोले 2 मिथाइल एक बेंजीन पे हो तो उसको बोलते हैं जाइलीन, क्या बोलते हैं, जाइलीन। 1-2 पोजीशन पर हो तो ऑर्थो जाइलीन, 1-3 पर हो तो, और 1-4 पर तो क्या लेने पे बनाई, नॉनेन ले लो, नॉनेन कितने कार्बन, 6 की बेंजीन रिंग, कितने मिथाइल, 3CH3, बोलते हैं उसको मेसिटाइलिन, क्या बोलते हैं, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1,3,5 ट्राइमिथाइल, ये बन जाएगा। क्लियर सबको। इसके बाद है नॉनेन, नॉनेन में कितने कार्बन है, ये आ गया, पायरोलाइसिस, पायरो हीट, लाइसिस यानी अपघटन, तोड़ना, उच्च ताप 700 केल्विन या उससे उच्च ताप पर एल्केन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट होते हैं और स्मॉलर एल्केन और एल्कीन उत्पाद बनती है। क्या बनता है, स्मॉलर एल्केन और एल्कीन बनती है उत्पाद। जैसे देखो आपने क्या लिया, इथेन ले लिया, तो कार्बन हाइड्रोजन बन तोड़ा, डबल आ गया, इथेन बन गई। ऐसी प्रोपीन के क्या क्या बन सकते हैं, प्रोपीन्स, वो सॉरी प्रोपेन से प्रोपीन भी बन सकता है, H2 निकलेगा, या इथीन बन के CH4, यानी जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है ना वो खुद बना सकते हैं। क्या क्या बनते हैं, स्मॉलर एल्केन और एल्कीन, तो आप पॉसिबल प्रोडक्ट खुद बना सकते हो अपने आप। क्लियर सब, ऐसे बनाने हैं आप। इसके बाद है एल्केन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, 3 तरह से होता है ऑक्सीडेशन कंट्रोल। कितनी तरह से, ये आपको याद है आपको, 1 मिनट, आपने पढ़ा था चयनात्मकता उत्प्रेरकों की, यानी उत्प्रेरकों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। तीनों में सेम रिएक्टेंट और H2, एक में बन रहा था मिथेनॉल, एक में फॉर्मल्डिहाइड, एक में फॉर्मिक एसिड, ऐसा ही तो है ये। मिथेन का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीकारक अलग अलग लिया है, अगर मैंने कॉपर की उपस्थिति में कराया तो क्या बना, मिथेनॉल। अगर मैं मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में करा रहा हूं तो मिथेनॉल। अगर मैं मैग्नीज एसिडेट की उपस्थिति में करा रहा हूं फॉर्मिक एसिड। रटने वाले हो गए, यानी आपने क्या ऑक्सीकारक लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अलग अलग ऑक्सीकारक की ऑक्सीकारिक क्षमता पर डिपेंड कर रहा है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक प्रबल ही होगी मैग्नीज एसिडेट, के बाद मोलिब्डेनम, के बाद कॉपर। इस तरह से इसको बोलते हैं नियंत्रित ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण से तो दहन वाला ही हो गया पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका पार्ट सबसे छोटा। इसके बाद एल्कीन बढ़ा है थोड़ा, तो शाम को तो इससे जस्ट ऊपर वाला एक बार वापस बता दो सर, इससे जस्ट ऊपर वाला, हाँ इससे जस्ट ऊपर वाले में क्या बोल रहा हूं मैं, पायरोलाइसिस, यानी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना, और पॉसिबल प्रोडक्ट ना कितने भी खुद सोचो अपने आप। बट ये कैसे होना चाहिए, पूरा फॉर्मूला वही होना चाहिए। जैसे देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H, इसका भी C4H10 है, मिला के देखो है कि नहीं, इसका भी तो C4H10 है, देख लो इसका भी तो C4H10 है, तो तीनों पॉसिबल प्रोडक्ट है।
तीनों में हुआ क्या है, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन। अपने हिसाब से, लेकिन स्टेबल होना चाहिए, वैलेंसी 4 होनी चाहिए कार्बन की, जी सर। ठीक है ना, इसके हिसाब से देखना है, आगे समझ में, बस, हाँ सर। थैंक यू। सर आपको बता दीजिए सर, कौन सा सर वो लास्ट वाला बताया प्लीज था ना? सर, एक बार। लास्ट क्लास। हेलो एल्केन में, हाँ सर वो एक्स्ट्रा क्लास में हेलो एल्केन, एक्स्ट्रा क्लास में आपने हेलो एल्केन जो लास्ट में वो बताया था ना। मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगा जब मैं हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो सर अल्फा एच मतलब हाइड्रोजन वाला बताया ना सर, 1:3.8 वाला। हाँ सर ने वो वन एक मिनट, हाँ जी बताइए। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है तुमको? आपने सर, हाँ सर, हाँ बोलो। अभी सर आपने वो बताया था ना सर, 1:3.8:5 टर्शरी का 5, तो सर उसको बता दीजिए सर। एक मिनट, हाँ तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, रिएक्टिविटी का रेशो क्या है क्लोरीनीकरण के लिए, 1:3.8 यही तो बोला। 5। अब मान लीजिए आपने हाँ सर, प्रोपेन का yes sir। क्लोरीनीकरण कराया तो 2 प्रोडक्ट बनाए, कितने प्रोडक्ट बनाए, 2, पहला ये वाला, और सेकंड बीच ये में वाला, क्लोरीन। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बनेगा तो कितने एच रिप्लेस होने की संभावना से बनेगा ये, 6। 6। 6। अच्छा संभावना। हर एक एच का 1 डिग्री है तो क्रियाशीलता, राइट। यस सर। अब इस वाले केस में कितने एच रिप्लेस होने से बनेगा ये, 2। 2। हर एक की क्रियाशीलता 3.8। बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर, इसमें परसेंटेज था ना सर, अपॉन टोटल कर दो इंटू 100, अपॉन में अपॉन दोनों का टोटल योग। कर दो, अपॉन इन दोनों का टोटल, 6 into 1 plus 2 into 3.8 और इंटू क्या करना है 100, 100। इसमें भी 6 into 1 plus 2 into 3.8 इंटू क्या करना है 100, क्लियर, आ गया। बस ऐसे निकाल, ठीक है ना। सर एक और एग्जांपल बताइए ना सर, कोई जिसमें सा भी ले लो, I खुद करना, अब खुद भी तो